चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए नेता क्या कुछ नहीं करते, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन कई बार अपनी मर्यादाएं लांघ दी जाती हैं और ऐसे बयान देने से भी नेता हिचकिचाते नहीं जो अमर्यादित होते हैं। अब हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं और सांसद रेखा शर्मा का एक ऐसा ही बयान सामने आया है जिसको लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। इसी कारण प्रदेश की सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने ऐसा क्या कहा कि जिसके बाद वो न सिर्फ विपक्षी दलों के नेता बल्कि कई बीजेपी नेताओं के भी निशाने पर आ गई। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। सबसे पहले रेखा शर्मा का वो विवादित बयान आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने हाल ही में दिया और हरियाणा की राजनीति में तूफान आ गया। सुनिए। श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। रेखा शर्मा पंचकुला नगर निगम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल के समर्थन में सभा को संबोधित कर रही थी और इस मौके पर उन्होंने पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई पर बदमाशी करने के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी संबोधन में पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल का भी जिक्र किया। बस फिर क्या था, रेखा शर्मा का ये बयान आग की तरह फैल गया और प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। अपने विवादित बयान के चलते अब रेखा शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे और पंचकुला से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई ने बदमाशी के आरोपों को सीरियसली ले लिया है और सांसद रेखा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस के जरिए जहां सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है, तो वहीं माफी न मांगने की स्थिति में मानहानि की कानूनी कार्रवाई के लिए चेतावनी दी गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने भी सांसद रेखा शर्मा और पार्टी को बिना नाम लिए चेतावनी दी है। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। पूर्व विधायक और चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई ने तो यहां तक कह दिया कि रेखा शर्मा जी दूसरों की मेहरबानी से राज्यसभा में बैठी हैं, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी उनको आती नहीं, इसलिए ऐसा बयान दिया गया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा भजनलाल परिवार के करीबी माने जाने वाले बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार ने भी रेखा शर्मा के बयान पर नाराजगी जाहिर की और विधायक रणधीर पनिहार सांसद रेखा शर्मा को नसीहत देते हुए कहते हैं कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। पनिहार ने यह भी कहा कि वो इस मामले को मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व के सामने भी उठाएंगे। इस मामले में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत कई नेताओं ने रेखा शर्मा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने भी रेखा शर्मा के विवादित बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, माफी की मांग की और बीजेपी को भी आत्ममंथन करने की नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को अपने विधायकों और सांसदों को यह समझा देना चाहिए कि सत्ता का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि मर्यादा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी भी होती है। इसके अलावा बिश्नोई समाज के अलग अलग संगठनों ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई और रेखा शर्मा के इस बयान को न सिर्फ बिश्नोई समाज बल्कि 36 बिरादरी का अपमान करार दिया। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के विवादित बयान ने जैसे ही तूल पकड़ा तो उनकी सफाई भी सामने आ गई। इस सफाई में उन्होंने पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल को लेकर तो सफाई दी, यहां तक कि उनके कार्यकाल का बखान करती नजर आई, लेकिन पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल और चंद्रमोहन बिश्नोई को दिए बयान पर वो अडिग नजर आ रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष नहीं, उनकी कार्यशैली को लेकर बयान दिया था और साथ ही उनके समय में अपने चुनाव लड़ने के अनुभव को साझा किया और बताया कि उन पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया था और चुनाव के समय उन पर हमला भी किया गया था। वो मैं जब श्यामलाल बंसल के वो एक जैसे बोलते हैं ना, बोलते बोलते वो एक लाइन में क्रॉनिकली निकल गया, बंस इतना बोला और मैंने अपने आप को सही किया और उसके बाद में मैंने दूसरे नाम लिए। उसको जो लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। मेरी किरण जी से भी बात हुई और मैंने बोला अगर मैंने ऐसा कहा होता, मैं अपने शब्दों को ऑन करती हूँ, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। और मीडिया, खासकर जो छोटा छोटा मीडिया है जिनको मुझे लगता है कि फेसबुक और उससे उनकी आमदनी चलती है और वो इसको बढ़ा कर रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। इतना ही नहीं, विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई के लीगल नोटिस पर उन्होंने कहा है कि ये नोटिस का जवाब कानून के जरिए ही दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की सफाई पर बीजेपी के पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई ने तंज कसा और सोशल मीडिया पर लिखा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद,
ये मैं कुछ लोगों के अनुभवहीन व जनाधार विहीन कार्यशैली के बारे में लिख रहा हूँ। इसे किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़कर ना देखा जाए। कुल मिलाकर हरियाणा की राजनीति के दो पक्ष अब आमने सामने हैं। एक तरफ भजनलाल परिवार की प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा का अपना अनुभव और अपनी दलीलें। अब देखना यह होगा कि 7 दिन का ये अल्टीमेटम माफी मांगने का, क्या इस समय में रेखा शर्मा माफी मांगेंगी या फिर ये मामला हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ लेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।